आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के n बराबर 1 कक्षा से n बराबर 2 कक्षा में जाने पर गतिज ऊर्जा k तथा स्थितिज ऊर्जा u में परिवर्तन होता है। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के n बराबर 1 कक्षा से n बराबर दूसरी कक्षा जाने में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा u में क्या परिवर्तन होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो अगर यहाँ से देखें, हमारे पास पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, n बराबर 1 कक्षा में था और हाइड्रोजन परमाणु का था। ठीक, इलेक्ट्रॉन हमारा अभी कहाँ है, n बराबर पहली कक्षा में है। ये हमारा क्या है, n बराबर पहली कक्षा, इलेक्ट्रॉन अभी हमारा यहाँ पे था। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन इस पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा, हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या थी, ये दूसरी कक्षा थी। तो जब इलेक्ट्रॉन हमारा इस दूसरी कक्षा में जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या क्या परिवर्तन होगा। ठीक, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, यहाँ से यहाँ जा रहा दूसरी कक्षा में अभी, तो यहाँ से गतिज ऊर्जा का जो हमारा सूत्र होता है उसको लिख सकते हैं हम Kn। ठीक, नवीं कक्षा में हमारा गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है क्या होता है, हमारे पास 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक, इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के केस में जो जेड होता है उसका मान हो जाता है 1। ठीक, अभी हम निकाल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा पहली कक्षा में था तो उसके पास गतिज ऊर्जा कितनी थी, तो K1 निकाल रहे हैं। पहली कक्षा में गतिज ऊर्जा हो जाएगा हमारे पास 13.6, जेड का मान हो जाएगा 1। एन बराबर क्या हो जाएगा, पहली कक्षा में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो पहली कक्षा में हमारे पास जो गतिज ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन की 13.6 हो गया। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इसी तरह से अगर हम पहली कक्षा में अपनी स्थितिज ऊर्जा निकालें, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है हमारे पास निगेटिव में काइनेटिक एनर्जी की डबल। ठीक, तो डबल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 27.2 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे पहली कक्षा में U1 का मान हो जाएगा -27.2, जेड का मान हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई पहली कक्षा में स्थितिज ऊर्जा हमारे आ जाएगी 1, एन का मान 1 हो जाएगा। तो U1 की वैल्यू कितनी आ गई पहली कक्षा में, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली कक्षा में हमारे पास इतनी स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चला गया, हम K2 का मान निकालेंगे, दूसरी कक्षा में स्थितिज गतिज ऊर्जा K2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 13.6 इंटू हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड का मान 1 हो जाता है अपॉन एन, कहाँ पे, दूसरी कक्षा पे। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक, तो K2 का मान यहाँ से अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा K2 आएगा, K3 यहाँ पे हमने लिख दिया, K2 का मान आ गया। K2 क्या है, दूसरी कक्षा में हमारे पास गतिज ऊर्जा। ठीक, अच्छा, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा K2 है 1/4 है K1 के। ठीक, यहाँ से इसको देख सकते हैं, K2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, K1 डिवाइडेड बाई 4। K1 का मान क्या था, 13.6 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा K2 का मान आ गया। तो हम गतिज ऊर्जा क्या कर सकते हैं, गतिज ऊर्जा हमारी 1/4 रह गई। ठीक, अगर ऑप्शन देखें तो गतिज ऊर्जा 4 गुना गलत हो गया, 2 गुना गलत हो गया, 1/4, तो यहाँ से 1/4 वाला ये क्वेश्चन हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा कह रहा है कि आधा हो जाएगा। हमने देखा गतिज ऊर्जा क्या हो गई, दूसरी कक्षा में जाने पे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1/4 हो गई। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन उसकी गतिज ऊर्जा क्या थी, 13.6, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा थी 13.6 डिवाइडेड बाई 4, मतलब कि पहली कक्षा की 1/4 गुना हो गई दूसरी कक्षा में गतिज ऊर्जा। तो कितनी हो गई, 1/4 हो गई। तो हमारा जो आंसर होगा सिर्फ गतिज ऊर्जा से ही हम निकाल सकते थे। अभी हम देखते हैं अपनी स्थितिज ऊर्जा। दूसरी कक्षा में अगर हम स्थितिज ऊर्जा निकाले, U2 बराबर हो जाएगा -27.2 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, मतलब 4। तो यहाँ से हमने देखा कि जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी U2 बराबर, यहाँ से देखेंगे हमारे पास माइनस, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने क्या देखा, गतिज ऊर्जा हमारा 4 गुना बढ़ गई। पहले कितना था, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाद में क्या हो गया, हमारे पास गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ गई। 4 गुना बढ़ इसलिए गई क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। अगर नेगेटिव साइन 1/4 डिवाइडेड में है तो मतलब उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। पहले कितनी थी, पहली कक्षा में गतिज ऊर्जा 27.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाद में कितनी हो गई हमारे पास -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो गतिज ऊर्जा हमारी कितनी हो गई, सॉरी स्थितिज ऊर्जा हमारी बढ़ गई 4 गुना और गतिज ऊर्जा हमारी 1/4 हो गई। ठीक, तो 1/4 गतिज ऊर्जा हो गई और जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।